नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म, ये जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें उसी पर आधारित दूसरी कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, कल जो मैंने शुरुआत की तो उसके बाद में उस वीडियो को देख के कई लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुझे अच्छा लगा कि लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और लोगों ने सवाल उठाया है कि जब जन्म हुआ बुद्ध का तो उस समय तो ब्राह्मण थे ही नहीं, जातिवाद नहीं था, ब्राह्मण थे नहीं। तो मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि वो ब्राह्मण जाति उस समय थी या नहीं थी। मैंने तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने जो पुस्तक में लिखा है उसकी चर्चा मैंने की है। आप देख सकते हैं उस पुस्तक के पृष्ठ 5 पर, और 5 से लेके करीब 14 तक वो एक एक लाइन का पॉइंट है वो। तो ये 6-7 लाइन का जो पॉइंट दिया है उन्होंने, तो उनमें वो चर्चा है कि ब्राह्मणों को 8 ब्राह्मणों को बुलाया शुद्धोधन ने और उनसे जानकारी ली कि स्वप्न का क्या अर्थ है। तो मैंने जो वो तथ्य उस पुस्तक में दिया गया है उसी तथ्य को मैंने आपके सामने रखा है। तो ये तो हुई कल वाली बात। अब आइए, अब दूसरी कड़ी आज शुरू करता हूँ। फिर से बुद्ध को नमस्कार करते हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमस्कार करते हुए, जय भीम के साथ उस पुस्तक की दूसरी कड़ी आज शुरू करता हूँ। तो हुआ ये, दूसरी कड़ी में बड़ा रोचक है कि एक ऋषि जो हैं वो बालक बुद्ध को देख के रो पड़े। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि वो क्यों रो पड़े। इतने महान ऋषि थे लेकिन वो क्यों रो पड़े। तो हुआ ये कि जब बुद्ध के जन्म का समय निकट आया तो महामाया जो है वो मायके जाने की इच्छा उन्होंने जताई और शुद्धोधन ने पालकी की व्यवस्था कराई और बहुत अच्छे से उनको भेजा। रास्ते में ही बहुत सुंदर उपवन थे, बगीचा, तो उपवन थे और खूब फूल उसमें लदे हुए थे, फल भी थे। तो वहीं पर महामाया का मन हुआ कि ये बड़ा सुंदर है और देख के मोहित हुई वो, और लगा कि थोड़ी देर यहाँ रुके। और वहीं पर शाल वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म हुआ। तो जन्म हुआ और उसके बाद में तो पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। तो एक ऋषि थे, बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे, वो हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनका नाम असित था। तो असित को भी मालूम हुआ कि वो उन्होंने देखा, अनुभव किया कि देवता जो हैं चारों तरफ बुद्ध बुद्ध कह रहे हैं और काफ़ी वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो बुद्ध बुद्ध की आवाज़ आ रही है। फिर उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से, दिव्य आँखों से देखा कि ये कहाँ बच्चा है, ये उसका जन्म कहाँ हुआ है। तो फिर उन्होंने देख लिया कि शुद्धोधन के यहाँ यह जन्म हुआ है। तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी उस बालक को देखूं। और फिर उन्होंने अपने भांजे को लेके और वो हिमालय पर्वत से आए, शुद्धोधन के यहाँ आए। तो देखा कि महल के बाहर लाखों लोगों की भीड़ है, जमा है, सब लोग उत्सव मना रहे हैं। तो वहीं वो पहुँचे। काफ़ी वृद्ध थे वो, बहुत उम्र उनकी हो गई थी, थक गए थे वो, लेकिन फिर भी वहाँ से वो आए थे देखने के लिए। तो उन्होंने एक द्वारपाल को कहा कि जाके आप बताइए कि हिमालय से एक ऋषि आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब शुद्धोधन को वो द्वारपाल ने बताया तो शुद्धोधन ने एक आसन की व्यवस्था की ऋषि के लिए और आदर के साथ उनको भीतर बुलाया। वो वहाँ पर गए ऋषि, और उसके बाद में शुद्धोधन ने उनको प्रणाम किया साष्टांग हो करके और कहा कि मैंने याद नहीं आ रहा है कि मैंने पहले कभी आपको देखा है, तो आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और आप यहाँ आने का उद्देश्य बताइए। तो उन्होंने अपने बारे में बताया और उद्देश्य बताया कि मैं उस बालक को देखने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद में उस बालक को बहुत संभाल के शुद्धोधन जो है दोनों हाथ में लेके बहुत प्रेम से आए और ऋषि के सामने। तो ऋषि ने जो देखा तो वो जो सोच के आए थे वो सच हो गया। वो डॉक्टर अंबेडकर पुस्तक में लिखते हैं कि ऋषि ने देखा कि उस बालक में जो दिव्य पुरुषों के गुण होते हैं, तो महापुरुषों के गुण होते हैं, 32 गुण होते हैं, वो 32 गुण वो उस बालक में थे और 80 अनुव्यंजन थे।
तो ये भी अनुव्यंजन मतलब महापुरुषों की विशिष्टता ही उसकी खासियत, तो ये 80 तरह के होते हैं, ये भी उसमें थे। और उन्होंने लिखा कि ये शुक्र और ब्रह्मा उनके शरीर से भी ज़्यादा दिव्य था बालक बुद्ध का शरीर। तो ये सब देख के और देखा कि ऋषि ने देखा कि जो तेज मंडल है, जो सिर के चारों तरफ एक चक्र की तरह आप देखते हैं, तो वो तेज मंडल जो है वो लाखों गुना अधिक है, वो तमाम देवताओं से, ब्रह्मा से लाखों गुना अधिक है। तो उसके बाद में ये ऋषि जो हैं ये उस बालक बुद्ध के आगे साष्टांग हो जाते हैं, पूरा साष्टांग हो के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और उसके बाद में वो बालक को देख के विचारमग्न हो जाते हैं, और विचारमग्न हो के थोड़ी देर में वो रोने लगते हैं, ऋषि रोने लगते हैं, सिसकने लगते हैं। तो शुद्धोधन बड़ा चिंतित होते हैं कि भाई ये ऋषि जो हैं इतने वृद्ध और इतने पहुँचे हुए, इतने ज्ञानी पुरुष, तो वो जो हैं वो क्यों सिसक रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। तो बड़ा चिंता हो जाता है, दरबार में सारे लोग आसपास जो हैं वो सब चिंतित हो जाते हैं। शुद्धोधन पूछते हैं कि आपके रोने की वजह क्या है। तो इसके बाद ऋषि असित ने कहा कि ये जो बालक है, ये बालक साधारण बालक नहीं है, ऐसे बालक ये युगों के बाद, युगों के बाद ऐसे बालक का जन्म होता है, और ये बुद्ध बनेंगे और पूरी दुनिया को ये दिशा देंगे, एक नया धम्म परिवर्तन करेंगे, धम्म प्रवर्तन करेंगे। तो वो और उसके बाद पूरी दुनिया को ये उपदेश देंगे, दुनिया के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, संसार के सुख के लिए लोगों को उपदेश देंगे। और मैं वो उपदेश नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, यही सोच के मैं रो रहा हूँ। तो उसके बाद तो पूरी सभा में एकदम सन्नाटा हो गया, सब लोग जो है वो, और वो असल में ऋषि ने समझ लिया था, वो भी जानते थे कि जो उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, ब्राह्मणों ने तो 2 भविष्यवाणी की थी कि या तो ये संसार में रहे तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और अगर संन्यास लिया तो ये बुद्ध बनेंगे। लेकिन ये ऋषि उन ब्राह्मणों से ऊपर थे, ज़्यादा जानकारी थी इनको, तो ये समझ गए कि ये सम्राट नहीं बनेगा, ये 2 में से 1 का सवाल नहीं है। उन्होंने जान लिया कि ये जो बालक है, ये बालक बुद्ध ही बनेंगे। तो ये समझ वो कन्फर्म हो गए, और उसके बाद ही वो साष्टांग हुए और दर्शन किया बालक का। और फिर अपने भांजे को उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं रहूँगा तब तक जीवित, लेकिन तुम रहोगे। जैसे ही तुमको मालूम होगा कि बुद्ध अब आ गए हैं और वो उपदेश देने लगे, तो तुम ज़रूर उनके साथ जाना, उनसे सुनना और उनमें शामिल हो जाना, उनके साथ हो जाना। तो ये अपने भांजे को उन्होंने कहा, और उसके बाद वो वहाँ से विदा हुए। तो आज की कड़ी में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर कल उसी पुस्तक से कुछ नई बातें लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम, बुद्ध को नमस्कार। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।